Yes, dear students, now we have only two questions in this exercise which I have not solved. Question number 24 and question number last. 24 मैंने बेटे आपके लिए छोड़ा था, कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो आप बोर्ड पे देखिए। आज इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आप जिसके लिए भी कहेंगे स्टार्ट करेंगे। यस 24 ये बेटे ट्री है AB इज द गिवन ट्री। ये एक ट्री है, हाइट है इसकी बेटे 12 मीटर। 12 मीटर हाई है पेड़ है। यहां से जैसे मान लो टूट गया, इस हाइट को अपन मान लेते हैं बेटे h मीटर। ये जो टूट गया यहाँ से h मीटर मान लेते हैं। ये आपका ट्री है और ये जो हाइट है ये बेटे 12 माइनस h होगी फिर, और ये यहाँ आके ग्राउंड पे लग जाता है। ये देखिए, तो ये भी हाइट है 12 माइनस h मीटर है बेटे। ये भी 12 माइनस h मीटर है। इसको अपन c कह सकते हैं, इसको d कह सकते हैं। यस बेटे, देखिए AB एक पेड़ है जिसकी हाइट यहां से यहां पर बेटे 12 मीटर है। अब ये यहां से h मीटर की हाइट से टूट जाता है और ऊपर का ये 12 माइनस h यहां अगर यहां से पॉइंट पर जमीन से लग जाता है और जमीन से इस डिस्टेंस को बेटे लेट दिस डिस्टेंस भी x मीटर। सपोज ये डिस्टेंस है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको बेटे हमने x मीटर मान लिया। तो x मीटर मान लिया तो अब आपका डायग्राम जो है वो बिल्कुल रेडी है। इन गिवन डायग्राम या फिगर height of tree AB equal to 12 मीटर गिवन है बेटे। Let B be the broken point। B जो है ना वो ब्रोकन पॉइंट है बेटे, जहां से टूटा है। Therefore AD equal to DC equal to 12 minus h मीटर। Let BD equal to h मीटर, therefore AD equal to DC equal to 12 minus h मीटर। Let BC equal to x मीटर। Angle of elevation DCB BCD equal to 60 degree बेटे, 60 degree। Therefore in triangle
DPC tan 60 degree equal to tan नहीं सॉरी बेटे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है क्या आएगा sin 60 degree equal to perpendicular upon hypotenuse 12 minus h और under root 3 by 2 equal to h upon 12 minus h on cross multiplying under root 2h equal to 12 under root 3 minus under root 3h or 2h plus under root 3h equal to 12 under root 3 or h taken common then 2 plus under root 3 equal to 12 under root 3 or h equal to 12 under root 3 upon 2 plus under root 3 multiplying both numerator and denominator by 2 minus under root 3 therefore h equal to 12 under root 3 2 minus under root 3 upon 2 plus under root 3 2 minus under root 3 equal to 12 2 ja 24 under root 3 minus 36 upon 2 square minus under root 3 square equal to 12 under root 3 minus 36 upon 4 minus 3 equal to 24 multiplied by 1732 minus 36 upon 1 इसको बेटे मल्टीप्लाई करो 24 से 1732 24 4 2 जा 8 4 3 जा 12 7 4 जा 28 1 29 4 or 2 6 4 6 14 3 8 6 5 1 4 4 1 5 6 8 equal to 4 1.5 6 8 minus 36 equal to 6.568 meters. This is the height of your broken part, which is BD. Again, I explain you यस बेटे देखिए बेटा ए बी टी 12 मीटर हाई ये यहां से h तो बेटे ये 12 माइनस h तो ये भी 12 माइनस h एंगल कितने डिग्री दे रखा आपने को एंगल दे रखा बेटा इसका 60 डिग्री डाउन मैक एंड टच द ग्राउंड At what height from the bottom the tree is broken by the wind? तो बेटे अपने को ये जो फाइंड आउट करनी है हाइट वो ये है। अब देखिए आप इन गिवन फिगर हाइट ऑफ द ट्री AB इक्वल टू 12 मीटर ये गिवन है बेटे। हाइट ऑफ लेट D बी द ब्रोकन पॉइंट ये ब्रोकन पॉइंट है यहाँ से पेज टूटा है बेटे
लेट BD इक्वल टू h मीटर। ये जो बेटा जहां से बाग टूटा ना उसकी हाइट को हमने h मान लिया है, जो ठूंठ है इसकी, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है AB और BC ये दोनों इक्वल हैं 12 माइनस h। लेट BC इक्वल टू x मीटर। BC को बेटा क्या मान लिया हमने, इसको x मीटर मान लिया। और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो बेटा इसमें अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रिलेटेड है, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने sin 60 लगा दिया, तो ये h अपॉन 12 माइनस h हो गया। इसको बेटे √3 अपॉन 2 इसकी वैल्यू होती है वो रख दी, ये लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ये आया, h को इधर ले गए बेटे प्लस हो गया, फिर h को कॉमन लिया ये आया, फिर h इक्वल टू अपॉन में आ गया। अपॉन में आने के बाद ये पॉजिटिव है तो रेशनलाइजेशन करने से ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 24 √3 और ये हो जाएगा 36, क्योंकि √3 को √3 से 3 12 जा 36, और ये a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 तो 1 बच गया है। तो ये 24 इनटू इसकी वैल्यू पुट कर दी 1.732 माइनस 36 ये है। ये बेटा मल्टीप्लाई करने पर आया और ये माइनस है, और फिर सब्ट्रैक्शन करने पर ये आया। ये भी इसकी हाइट है बेटे, ये भी इसकी हाइट है जहां से टूटा है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 24। आप 24 कहिए बेटे इसको, ये मैंने छोड़ा था आपके लिए। यदि आपने कर लिया देन वेल एंड गुड, if you couldn't do then you can now understand by the help of this solution. Yes. Now last and final question number 28 today. This is the last question of this chapter 28. If the sun's altitude changes from 30 degree to 60, find the difference of the shadow cast of 5 meter high pole. Yes, ये बेटे 5 मीटर हाई पॉल है। फिफ्टीन मीटर हाई पॉल है, 15 मीटर है। यस, ये बेटे 15 पॉल है। पॉल है AB। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द शैडो कास्ट। बेटे इसका ये एंगल पहले 30 डिग्री था और फिर ये हो जाता है कितना, इसकी शैडो फिर बेटे जो ये सूर्य जो है वो ऊपर चढ़ता है तो इसके पेड़ की छाया छोटी होती जाती है शैडो, और ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री। तो ये AB हो गया, ये बेटा C हो गया और ये B हो गया। अपने को ये शैडो का डिफरेंस निकालना है, ये y मीटर मान लो आप ये, और ये है x मीटर, और टोटल हो गया ये x प्लस y मीटर। ये लीजिए आप, ये AB हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गए, ये बेटा आपका सन हो गया। अब आप देखिए अपन बेटे इसको सॉल्व करते हैं। हाइट ऑफ पॉल
AB equal to 12 meter. Angle ACB equal to 30 degree. Angle ADB equal to 60 degree. Let DC equal to Y meter. BD equal to X meter. Therefore, BC equal to X plus Y meter. Now, in triangle ABC, tan 30 degree equal to 15 upon X plus Y, or 1 upon under root 3 equal to 15 upon X plus Y, or X plus Y equal to 15 under root 3. This is equation first. Now, in triangle ABD, tan 60 degree equal to H upon X, 15 upon X, or on cross multiplication, first of all put the value of tan 60 equal to 15 upon X, or under root 3x equal to 15. Therefore, x equal to 15 upon under root 3. This is equation number second. Now, from equation first and second, बेटे वैल्यू पुट करो x की जगह 15 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस y इक्वल टू 15 अंडर रूट 3, और y इक्वल टू 15 अंडर रूट 3 माइनस 15 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3 एलसीएम 45 माइनस 15 इक्वल टू 30 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 30 under root 3 upon under root 3 into under root 3 equal to 30 under root 3 upon 3 10 under root 3. तो बेटे 10 under root 3 मीटर हो गया आपका 28 नंबर क्वेश्चन है. यदि बेटे आप इसको under root 3 की वैल्यू पुट कर देते हो तो 1.732 equal to 17.32 meter. This is your last question. बेटे आपको मैंने बताया कि एपी बॉल है और इससे 30 डिग्री पर इसकी जो शैडो x प्लस वाई है, लेकिन जो ही ये डी पर 60 डिग्री एंगल बनाता है इसकी शैडो केवल x रह जाती है, y खत्म हो जाती है. तो अब अपने को बेटे ये जो डिस्टेंस है डीसी, डिफरेंस बिटवीन द शैडो, वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि पहले यहाँ थी फिर ये यहाँ हो गई, तो ये डिफरेंस चाहिए हमें. तो ये हमें डीसी चाहिए, तो डीसी का मतलब वाई चाहिए. तो एक बार बेटे हम ये ले लेते हैं ट्राइंगल एबीसी, इससे ये एक इक्वेशन बन गई. फिर दूसरा ये ले लेते हैं एबीडी, इससे ये इक्वेशन बन गई. और बेटे दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं x की वैल्यू पुट करके, तो हमें डीसी जो है वो मिल जाती है y डिफरेंस ऑफ शैडो. तो बेटे नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट. वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर and you have to solve examples also. If you have any problem, then you can put before me. Thank you very much.